नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आयोग की तरफ से एक आई है अपडेट। यहाँ पे देखिए, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, वेबसाइट पे ये अपलोडेड है। आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं छात्रों के अहित में ही है, हित में तो मैं नहीं बोलूँगा। आयोग अपनी गलतियों का पिटारा लगातार खोलती जा रही है और आयोग हमेशा से जो विवादों में रही है, आज भी उन विवादों से कभी भी उभर नहीं पा रही है। खैर, यहाँ मैं ये हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ आपको टोटल चीज़ें क्या हुई थी। 7 जेपीएससी के संबंध में जो पीटी परीक्षा हुआ था, है ना, उसी के संबंध में निम्नलिखित बातें जो लाई गई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नोटिस है, पहला नोटिस क्या कहता है कि उल्लेखनीय है, इस परीक्षा के लिए टोटल कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड थे यानी रजिस्ट्रेशन किए थे वो 5,35,521, यानी जेपीएससी 7th जो था उसमें टोटल लोग रजिस्ट्रेशन किए थे 5,35,521, जिनमें एडमिट कार्ड दिया गया 3,69,327 को, और जो फाइनली एग्ज़ाम में अपीयर हुए 2,49,650। ठीक, ये प्रवेश पत्र प्राप्त हुए थे। और लगभग 5 लाख ओएमआर सीट का हिसाब ये था कि ये पिछले जो परीक्षा थी, पिछली परीक्षा उससे 4 गुना, मतलब 4 गुना था ये जो ओएमआर सीट है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने अपने बचाव के संबंध में जो देना था दे दिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ तो यहाँ है दूसरे नंबर पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वर्तमान पीटी में, इन दिस करेंट पीटी, जितने भी कैंडिडेट थे 2,49,650, इनमें से 57 ऐसे कैंडिडेट थे, गड़बड़ तो यही है, 57 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके लिए एक जेपीएससी ने 1 नवंबर 2021 को ये देखा कि इनका ओएमआर आंसर शीट तो अवेलेबल है ही नहीं। इनका ओएमआर आंसर शीट अवेलेबल तो है ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑल दिज 57 कैंडिडेट्स हैड बीन, अब यहाँ पे मैं हिंदी बताता हूँ, जितने भी सब 57 कैंडिडेट थे इनको प्रेजेंट ऑन द अटेंडेंस सीट। अब देखिए, ये अटेंडेंस सीट में प्रेजेंट हैं, यानी परीक्षा केंद्र में उपस्थित है। ये उपस्थित इनको दिखाया गया है एग्जामिनेशन सेंटर पे भी। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा चमत्कार है कि मतलब कैंडिडेट का ओएमआर सीट है ही नहीं, और कैंडिडेट जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे इसको अटेंड किए हुए दिखाया गया है, मतलब उपस्थित है, वो बच्चियां उपस्थित है वहां पे। अब यहां पे क्या लिखा गया है कि यह विचाराधीन, दिस वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ 57 कैंडिडेट्स इन क्वेश्चन, मतलब ये विचाराधीन है। और जो मामले थे 57 कैंडिडेट का मामले जो विचारों में थे, अब ये 57 उम्मीदवारों की तो कोई गलती ही नहीं है। गलती नहीं है तो फिर उसकी सज़ा 57 कैंडिडेट में से कुछ को क्यों दी जा रही है ना। खैर, चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि हम जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत पता है ना कि न्याय को मतलब आगे लेके चलता है, ठीक है, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए और उसके सिद्धांतों को उसके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए परिणामों की घोषणा, ऑर्डर नॉट टू डिले द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों की घोषणा में देरी न करने के लिए हमने क्या किया, मतलब कमीशन ने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय लिया, 49 कैंडिडेट को कट ऑफ के दायरे में, है ना, रखा गया और इनको प्रोविजनली क्वालिफाइड बताया गया। ठीक है, अब 8 जो बच गए, 57 में 49 तो क्वालिफाइड बताए गए। चलिए भाई, ठीक है, 8 का क्या हुआ? 8 जो है वो जो कारण था, जो आधार था, वो उसमें वैलिड नहीं पाए गए, तो चलिए इनकी बात ही हटा देते हैं। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ रोल नंबर भी दिए हुए हैं 5वां नंबर में। देखिए, अब देखिए ये डेट है नवंबर 1, 2021, यानी 1 नवंबर 2021 को इस मामले में एक जांच शुरू की गई ताकि इन मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तथ्यों के आधार पे इंक्वायरी हुआ, कंक्लूजन निकाले हम, है ना, तथ्यों के आधार पे आयोग निष्कर्ष पर पहुंची और इनमें से कोई जो 49 कैंडिडेट हैं, 49 कैंडिडेट हैं, इनमें से कोई भी गुणवत्ता के लिए नहीं पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे
एंड नन ऑफ दीज 49 कैंडिडेट हैव बीन फाउंड ऑफ क्वालिफाई देयर रोल नंबर्स आर फॉलोअर्स। अब देखिए ये क्वालिफाई नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट पॉइंट ये लिखता है कि चूंकि इन उम्मीदवारों को कट ऑफ, जो कट ऑफ है के बराबर अंक दिए गए थे, जो भी कट ऑफ है, मान लीजिए जो भी कट ऑफ इनका है उसकी के बराबर अंक था, इसलिए इनके हटने से कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसा नियम है, कैसा रूल है कि एक तरफ 49 कैंडिडेट आता है, कट ऑफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब आप उसको ला के पहले तो लाए 57 में, 49 को बोलते कि ठीक ठाक है, चलो भाई इनका OMR सीट नहीं है, हम एक इंक्वायरी बैठाए, फिर इनको शामिल कर लिए, फिर इन्हें रिमूवल कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए ये है आयोग और छात्र, जितने भी छात्र छात्रा हैं, पहले तो रोल नंबर मैच कर लीजिए आप सभी, है ना, इस रोल नंबर में कौन है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात कहा गया है कि पहले तो 57 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे है अटेंडेंस बना हुआ, लेकिन OMR है ही नहीं। आखिर OMR गया कौन, कौन उड़ा के लेके चला गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कैसे, मतलब बचाव के लिए कैसे रखा है पॉइंट कि हमने उम्मीदवारों को कट ऑफ के बराबर मार्क्स दिए थे, मतलब इनके ऊपर आप एहसान कर रहे थे। और दूसरी बात कि अब इनके हटने से कोई बदलाव ही नहीं होगा। तो ये है JPSC का एक अगला, जो इनका यूं कहें कि पर्दे के पीछे का जो सच था वो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि कैसे कैंडिडेट लाए गए और कैसे हटाए गए। हालांकि जो भी चीज़ें हैं आपको आयोग ने और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा दिया, अब आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।